Hello everyone. In this video we will discuss chapter number 3rd of class 8th history, tribals, the cause and the vision of golden age. As you know students, in our earlier part we have discussed about how did colonial rule affect tribals lives. So in this video we will discuss another topic of this chapter. So let's start. Forest laws and their impact. So let's start with this topic. Forest laws यानी जंगलों से संबंधित या वनों से संबंधित कानून और देयर इम्पैक्ट यानी उनका प्रभाव, यानी जो ब्रिटिशर्स के थ्रू लॉज बनाए गए थे, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे, उनका क्या प्रभाव या इम्पैक्ट हुआ वहाँ के लोगों पर और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन था या वो कैसे चीज़ें इफ़ेक्ट हुई. सो लेट्स स्टार्ट. फॉरेस्ट लॉज क्लासिफाइड सम फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड. यानी जो ऐसे कानून थे, फॉरेस्ट लॉज थे, क्लासीफाई किए गए थे सम फॉरेस्ट एज रिजर्व, यानी जो फॉरेस्ट को भी डिवाइड कर दिया गया था, उनका भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया था. तो जो फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट को जो डिवाइडेशन था, तो फर्स्ट पार्ट था रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में रिजर्व फॉरेस्ट थे जहाँ पर जो प्रोड्यूस की जाती थी इन फॉरेस्ट में टिम्बर की लकड़ी, यानी प्रोड्यूस की जाती थी टिम्बर जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उनको क्या करते थे, वहाँ से कलेक्ट करके और उसको यहाँ से क्या किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे या बाहर के देशों में भेजते थे. तो ब्रिटिश जो चाहते थे टिम्बर की वुड या लकड़ी, वो उनको रिजर्व फॉरेस्ट से मिला करती थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऐसे कानून बनाए थे कि इन फॉरेस्ट यानी जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति यानी ट्राइबल ग्रुप्स के जो लोग वहाँ पे रह नहीं सकते या अदर कोई व्यक्ति वहाँ पे जा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो टिम्बर की जो लकड़ी थी वो प्रोड्यूस की जाती थी. सो इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, यानी इन फॉरेस्ट में जो लोग थे उनको फ्रीली घूमने के लिए या मूव करने के लिए अलाउड नहीं था. एंड प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, और झूम कल्टीवेशन तो बिल्कुल ही क्या नहीं थी, अलाउ नहीं थी वहाँ पे करने के लिए, और लोग वहाँ से कलेक्ट भी नहीं कर सकते थे फ्रूट्स, साथ साथ एनिमल्स को भी हंट नहीं कर सकते थे ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट से. नाउ मैनी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड. बहुत सारे जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, देयरफॉर दे फोर्स्ड यानी उनको फोर्स किया जाता था, उन पर फोर्सफुली कहा जाता था टू मूव अदर एरियाज़, की उन जंगलों से निकलकर, उन एरियाज से निकलकर आप क्या दूसरे जगह पर चले जाइए. और वो लोग मूव किया करते थे टू वर्क एज लिवलीहुड, अपने काम के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अर्न करने के लिए पैसा उनको मूव करना पड़ा. और क्योंकि उनको जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उनको प्रैक्टिस करने नहीं दी गई थी झूम कल्टीवेशन, तो इसीलिए उनको मूव करना पड़ा, फोर्सफुली उनको भेजा गया दूसरी जगह पर अपनी लिवलीहुड्स के लिए. सो दिस poses problem to laborers for the Britishers to cut the trees for the railway, sleepers and the transport logs. अब देखिए, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे मूव करते जा रहे थे, वो दूसरी जगह पर जा रहे थे सर्च ऑफ वर्क यानी काम की तलाश में, जिससे प्रॉब्लम्स फेस होने लगी. ब्रिटिशर्स को क्या परेशानी होने लगी कि उनको किसकी ज़रूरत थी, मज़दूरों की ज़रूरत थी, यानी लेबरर्स की ज़रूरत थी. क्या करने के लिए, जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो टिम्बर जो पेड़ थे या उनकी जो लकड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे थे, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, उनको कट करने के लिए, यानी पेड़ों को कट करने के लिए
ज़रूरत थी किस चीज़ की, लेबर की, ठीक है, जो कट करते थे ट्रीज़ यानी रेलवे स्लीपर्स बनाते थे उस लकड़ी से। तो उनको ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पेड़ों को कट करने के लिए अब किसकी ज़रूरत थी, लेबरर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। और जो ट्रैवल ग्रुप्स के लोग थे वो वहाँ से काम की तलाश में दूसरे जगह जाने लगे थे। तो इस वजह से अब ब्रिटिशर्स परेशान होने लगे कि हमको तो लेबर की ज़रूरत है और यहाँ पे तो लोग ही नहीं हैं जो मूव करते जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उनको कम रेट पर वो क्या बनाते थे, मज़दूर बनाते थे ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों को काम करने के लिए। दस द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स सम पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। जब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड करा कि हम क्यों ना जो झूम कल्टीवेटर्स हैं, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनको छोटा सा स्मॉल पैच, छोटा सा पैच दे दें लैंड का, कहाँ पर, जंगल में यानी फॉरेस्ट में, ताकि दे एंड अलाउ देम टू, और उनको अलाउ कर दें कल्टीवेट करने के लिए झूम कल्टीवेशन ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। तो उन्होंने ऐसा चाहा कि क्यों ना हम इनको यहाँ पर रहने के लिए अलाउ कर दें जंगलों में, एक छोटा सा पैचेस दे दें, किसकी, लैंड की, एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा दे दें ताकि यहाँ पे झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकें। और जिससे हमको क्या फ़ायदा होगा कि हमको मज़दूर मिल जाएंगे पेड़ों को काटने के लिए, फॉरेस्ट को कट करने के लिए, ट्रीज़ को कट करने के लिए, और उनको हम एज ए मज़दूर काम करवा पाएंगे। सो टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और वो जंगलों की भी देख रेख करेंगे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने डिसाइड करा कि हम यहाँ पर झूम कल्टीवेटर्स को कुछ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड प्रोवाइड कर देंगे। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करने की सोचा। नाउ हु लिव्ड इन द विलेजेस वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको अलाउ कर दिया था कि वो वहाँ पर रह सकें और जंगलों की देख रेख करें झूम कल्टीवेटर्स को। नाउ मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रोज इन ओपन रिबेलियन। अब लेकिन जो बहुत सारे जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने शुरुआत की, डिफरेंट जो ग्रुप्स थे ट्राइबल ग्रुप्स, उन्होंने रिबेलियन यानी विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? सच वॉज रिवॉल्ट इन संग्राम संग्राम संगमा इन 1906। जैसे कुछ रिवॉल्ट थे जो आपका संग्राम संगमा 1906 में हुआ असम में, ठीक है। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह, दूसरा था फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ सेंट्रल प्रोविंसेस में। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि जो रिबेलियन यानी लोग विद्रोह क्यों कर रहे थे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे सख्त कानून बना दिए गए थे और लोगों से, ट्राइबल ग्रुप से फॉलो कराए जा रहे थे, और वो इन कंडीशंस में रहना अब क्या नहीं कर रहे थे, सह नहीं पा रहे थे, और कंडीशन में रहना उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से उन्होंने विद्रोह करना शुरू करा कि हम फोर्सफुली ब्रिटिशर्स के इन लॉज को क्या नहीं मानेंगे, साथ साथ इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कई सारे रिबेलियन किए, जैसे सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में, तो जो आपका संग्राम संगमा 1906 में उनके थ्रू किए गए। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर in our next part. So thank you for watching.